आज से 5 साल पहले विशाल और साहिल के साथ कुछ ऐसा बीता जिसे विशाल आज तक नहीं भुला पाया है और जिसने एक हंसते खेलते परिवार को गम के अंधेरे में धकेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी देरी से हम बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ, जानते हैं वो कहानी क्या थी। तो आज से 5 साल पहले 2018 में विशाल और साहिल 12th के स्टूडेंट थे। हाल ही में ही इनका 12th का बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ था, तो ये लोग अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। तो एक दिन की बात है, ये लोग फोन चलाते चलाते इनके सामने एक वीडियो सजेस्ट होता है। विशाल और साहिल के सामने वो एक हॉरर चैलेंज वीडियो था, जिसमें दिखाया जाता है कि कोई कैसे रात के 3 बजे एक चैलेंज करता है और अपने घर में एक आत्मा को बुलाता है। अब विशाल और साहिल इस वीडियो को देख रहे थे, जिससे साहिल बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इस वीडियो से। वो सोचता है कि क्या सच में हम कोई चैलेंज करके या फिर कोई रिचुअल करके एक आत्मा को अपने घर बुला सकते हैं। मैं भी ये चैलेंज करूंगा, अगर मेरे घर भी कोई आत्मा आ गई तो मैं कितना ज्यादा कूल बन जाऊंगा और कितना ज्यादा फेमस बन जाऊंगा। तो यही सब साहिल अपने दिमाग में सोचता है और विशाल से कहता है कि क्यों ना हम दोनों भी ये चैलेंज करें। तो विशाल मना कर देता है पहली बात में। तो एक दिन की बात है, साहिल अपने घर में बैठा रहता है। अचानक से उसके नानी के घर से फोन आता है। तो उसकी मम्मी फोन में बात करती है और पता चलता है कि उसके सबसे छोटे वाली मौसी की शादी तय हो गई है और इसमें उसके मम्मी पापा को जाना है उस शादी में। तो साहिल मनी मन सोचता है कि भाई कितना अच्छा मौका है मेरे पास कि जिस दिन मम्मी पापा शादी में जाएंगे उस दिन मैं घर में ये चैलेंज कर लूंगा। तो ये विशाल को फोन करता है कि ये चैलेंज करना था आज से 4 दिन बाद, मतलब उसकी शादी में जब जाने वाले थे तब। तो ये विशाल को फोन करता है कि आज से 4 दिन बाद मेरे मम्मी पापा शादी में जा रहे हैं, तो हम लोग रात को ये चैलेंज करेंगे। तो विशाल भी तब हाँ हाँ ठीक है ऐसा बोल देता है। तो अब बारी आ जाती है उस दिन की जिस दिन रात को ये चैलेंज करना था। तो अब रात के 3 बज रहे थे। साहिल चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर देता है। वो सोचता है कि विशाल आ जाता है, मैं चैलेंज स्टार्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले तो इस चैलेंज का रूल था कि आप इस चैलेंज में एक बार बैठ जाने के बाद फिर उठ नहीं सकते। ये चैलेंज सीधा 1 घंटे बाद यानी कि 4 बजे ही खत्म होना था। अब ये साहिल चैलेंज स्टार्ट करता है, जैसे तैसे आधे घंटा बीत जाते हैं। अब इसको आधा घंटा और बिताना था। अब चैलेंज खत्म होने में से 5-6 मिनट ही बाकी थे कि साहिल का डोरबेल 9 बजता है। तो साहिल सोचता है कि विशाल आ गया है, इसको 3 बजे बोला था और ये अब इतना लेट 4 बजे आ रहा है। तो पर जैसा रूल था हॉरर चैलेंज का कि तुम बीच में उठ नहीं सकते, तो साहिल डोर खोलने नहीं जाता है। वो जब तक चैलेंज खत्म नहीं होता तब तक नहीं उठता है। अब देखते ही देखते 4 बज जाते हैं। फिर ये साहिल उठकर सीधा गेट खोल देता है और जैसे ही गेट खोलता है विशाल अंदर आता है और आते से ही बस साहिल से इतना पूछता है कि किचन में कुछ खाने का है। तो साहिल बोल देता है हाँ है किचन में कुछ खाने का। तो ये बोलते ही विशाल सीधा किचन के अंदर चला जाता है। अब साहिल ने जो हॉरर चैलेंज किया था वो सब सामान को समेटने लगता है कि जो कैंडल उसने लगाई थी, मोमबत्ती वोत्ती नींबू जो भी लिया था उसने, उन सब सामान को समेटता है। समेटते समेटते थोड़ी 10-15 मिनट बीत जाते हैं। इतने में साहिल सोचता है कि ये विशाल जो किचन में कुछ खाने का लाने के लिए गया है, ये अब तक बाहर क्यों नहीं आया, इतना टाइम क्या लग रहा है, अंदर ही बैठकर खा रहा है क्या। तो ये सोचते सोचते साहिल जाता है किचन की तरफ देखने के लिए कि ये विशाल कर क्या रहा है। तो ये जो देखता है किचन में जाकर हैरान हो जाता है। क्या देखता है कि विशाल तो किचन में है ही नहीं। अब ये सोचता है कि विशाल तो किचन में ही गया था, तो ये किचन से कहाँ चला गया। तो ये अपने मम्मी पापा के रूम में जाकर देखता है कि शायद विशाल यहाँ आया हो। तो देखता है कि वहां भी नहीं है। बाथरूम में चेक करता है, बाथरूम में भी नहीं है। तो अब ये सोचता है कि विशाल अभी आया था तो कहाँ चला गया, वो दिख क्यों नहीं रहा है। तो अब ये क्या करता है, विशाल के मम्मी को फोन लगाता है। साहिल विशाल की मम्मी को फोन लगाता है और पूछता है कि आंटी विशाल घर पहुंच गया क्या। तो विशाल की मम्मी क्या बोलती है, सुनो, विशाल घर पहुंच गया मतलब विशाल तो आज खेलने गया ही नहीं, वो तो सो रहा है। अब इनका रूटीन था ना कि ये लोग रोज सुबह क्रिकेट खेला करते थे 3-4 बजे। तो इसलिए उसकी मम्मी हैरान नहीं होती है जब साहिल उनको फोन करता है। तो कहते कि साहिल तो घर पे ही है। अब ये साहिल घर पे सोचता है कि विशाल घर पे ही है, मतलब वो तो अभी घर आया था, आते ही किचन में गया था, कुछ खाने का मांग रहा था। तो अब ये साहिल सोचने बैठ जाता है कि मैं अभी जो साहिल सोच रहा है यही सब
कि विशाल अभी तो घर आया था, आते ही किचन में घुसा, खाने का कुछ मांग रहा था। तो ये विशाल की मम्मी क्या कह रही है कि विशाल आया ही नहीं, विशाल घर में ही सो रहा है। अब इतना सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और सुबह का वक्त हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा भाग। साहिल नेक्स्ट मॉर्निंग से कुछ स्ट्रेंज बिहेव करता है, मतलब कुछ अजीब सा बिहेव करता है। वो अपने रूम से बाहर नहीं आता, पूरा पूरा दिन रूम में ही रहता है, और जितना खाना वो पहले खा रहा था ना, उससे डबल खाना खाने लग गया है। अब हैरानी की बात ये नहीं थी कि वो डबल खाना खा रहा है, हैरानी की बात ये थी कि वो जितना ज्यादा डबल खा रहा है उसकी बॉडी को वो सब खाना कुछ लग ही नहीं रहा है। वो पहले जितना हेल्दी था उससे ज्यादा और कमजोर होता जा रहा है। तो 3-4 दिन से उसके मम्मी पापा ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारा साहिल बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो साहिल को डॉक्टर के पास लेकर गए। फिर डॉक्टर से बोलते कि डॉक्टर साहब देखिए, हमारा बच्चा पहले कितना हेल्दी था, अब पता नहीं क्यों ये पहले से डबल खाना खा रहा है, फिर भी ये और कमजोर होता जा रहा है। तो डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मैं आपको डाइजेशन की दवाई दे रहा हूँ, ये इसको खिला देना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसके मम्मी पापा भी उसको घर लेकर आ जाते हैं। ऐसे करते करते 3-4 दिन और बीत जाते हैं। तो एक दिन की सुबह उसकी मम्मी साहिल का डोर नॉक करती है कुछ साफ सफाई करने के लिए। तो जैसे ही उसका कमरा खोलती है तो देख के उसकी मम्मी चीख पड़ती है। उसकी जो साहिल थी उसकी सांसें रुक चुकी थी, साहिल सांस नहीं ले रहा था, कहा जाए तो उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसके पापा भी आकर देखते हैं और फिर दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। और उसी टाइम भी ये विशाल को फोन करते हैं कि आजा बेटा, देख साहिल को क्या हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। ऐसा बोलते ही वो विशाल को भी घर बुला लेते हैं। फिर विशाल भी आके रोने लगता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। ऐसा करते करते 1-1.5 महीना बीत जाता है। अब साहिल की मम्मी भी कितना रो सकती थी, कितना गम में डूबी रह सकती थी। वो अपना मन बहलाने के लिए घर की साफ सफाई करने लग जाती है। ये बात है 2 महीने बाद की। उसकी मम्मी एक दिन घर की साफ सफाई कर रही है और अचानक से उसको घर में से कुछ एक अजीब और गरीब सामान मिलता है। क्या सामान? वही सामान जो साहिल ने आज से ठीक 2 महीने पहले हॉरर चैलेंज में यूज किया था। वो नींबू, कैंडल, राइस, जो भी था वो सब सामान। उन सामान को देखते इतनी ज्यादा जोर से चीखती है, उसके पापा बाहर आ जाते हैं और फिर विशाल को फोन करती है उसकी मम्मी कि भाई उसको, बेटा इधर आ जा, देखना क्या क्या सामान मिला है साहिल के कमरे से, पता नहीं ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो विशाल जब आता है और उन सामान को देखता है तो वो सबको समझ जाता है कि वो सब सामान क्या है, क्योंकि विशाल को तो पता था, उसने भी वो हॉरर चैलेंज वीडियो देखा था और साहिल ने बोला भी था कि वो ये सब चैलेंज करने वाला है। पर विशाल को नहीं पता था कि उसने आज से ठीक 2 महीने पहले कुछ ऐसा कांड, वही चैलेंज कर लिया था जिस वजह से उसके घर में, उसके अंदर एक आत्मा आ गई थी जिसने उसके दोस्त की ही जान ले ली। अब ये सब देखते ही विशाल सीधा उसके घर से निकल पड़ता है और मन ही मन सोचता है कि कैसे एक वीडियो देखने के चक्कर में, उसमें एक दिखाए गए हॉरर चैलेंज, एक रिचुअल जो कि साहिल ने देखा और उससे इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया और अपने रियल लाइफ में उसने उस चैलेंज को परफॉर्म किया जिस वजह से उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई। इसी बात को विशाल सोचते सोचते अपने घर तक पहुंच जाता है कि वो सोच रहा था कि कैसे कोई एक हॉरर चैलेंज करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर चैलेंज से कोई ना कोई आत्मा घर आ जाएगी, पर कुछ वीडियो सच भी होते हैं। तो जैसा कि साहिल के इसमें साबित हुआ, उसने एक हॉरर चैलेंज देखा और उस हॉरर चैलेंज को खुद घर में परफॉर्म किया जिस वजह से एक आत्मा उसके घर आ गई और उसी का जान लेकर चली गई। तो विशाल जब इन सब घटना के बारे में घर बैठकर अकेला सोच रहा था तो उसके मन में एक बहुत ही ज्यादा दुख, दर्द और पता नहीं कुछ चल रहा था मनी मन। और वो सोच रहा था कि मैंने क्यों नहीं उस दिन साहिल को रोका जब वो उस चैलेंज के बारे में करने के बारे में सोच रहा था कि मैं भी ये चैलेंज करूंगा। तो अब साहिल क्या करता है कि वो सोच रहा है कि अब जो मेरे दोस्त के साथ हुआ ये मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। तो इसीलिए उसने ये कहानी मुझे लिखकर इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और कहा कि मेरे दोस्त के साथ जो घटना हुई है ये स्टोरी आप लोगों को बताओ, ताकि कोई और अपने फोन में देखे हुए वीडियो को खुद रियल लाइफ में परफॉर्म ना करे और कोई और अपने दोस्त को ऐसे ना खोए जैसा मैंने खोया है।